करते रहो प्रेम, थोड़ा थोड़ा ध्यान भगवान का, हर थोड़ी थोड़ी देर में बोला करो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक साधु जी तपस्या कर रहे थे जंगल में। नारद जी निकले तो साधु जी ने भगवान नारद जी से कहा, नारद जी आपकी तो पहचान भगवान से है, जरा पूछ के बताना कि भगवान मुझे कब मिलेंगे। साधु जी ने कहा कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। नारद जी बोले मैं बताऊंगा। आगे चले तो एक मोची इमली के पेड़ के नीचे बैठकर जूता सिल रहा था, और मोची भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो मोची ने भी नारद जी से कहा, नारद जी आप तो सब जगह घूमते हो, जरा भगवान से पूछना कि मुझे कब मिलेंगे। भगवान मुझे, अब सवाल दो थे, मतलब दो व्यक्ति के सवाल एक, संत जी ने भी कहा भगवान कब मिलेंगे, और मोची ने भी कहा। नारद जी चले भगवान के पास, और भगवान विष्णु भगवान श्रीमन्नारायण लेटे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही। नारद जी गए, नारायण नारायण। भगवान श्रीमन्नारायण ने कहा आओ नारद जी क्या समाचार है, क्या चल रहा है संसार में। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु दो भक्त मिले आपके, एक साधु जी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि आप दर्शन कब दोगे, और एक मोची जूता सिल रहा था, उसका भी सवाल है कि आप दर्शन कब दोगे। बताओ जरा हमें बताओ, हम दोनों को बताएंगे जाके कि प्रभु फलानी तारीख को आएंगे। अच्छा ठीक है। भगवान बोले तो जाओ दोनों से कहना कि उनके पास एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में जितने जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा दोनों को। दोनों को कब मिलूंगा? जब जितने पीपल के पेड़ में पत्ते, मतलब पीपल के पेड़ में हजारों पत्ते, तो मतलब हजारों जन्मों के बाद मिलूंगा। अब नारद जी गए, नारायण ना संत जी के पास पहुंचे। संत जी ने कहा क्या कहा भगवान ने? नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपको भगवान मिलेंगे। अब तो साधु जी का सब्र टूट गया। कहा एक जन्म तो कट नहीं रहा है, ये हजारों जन्म बाद नंबर आएगा मेरा। साधु जी तो बेचारे हार गए, बोले अब मैं जा रहा हूं संसार में आनंद करूंगा सबकी तरह, अब नहीं करूंगा मैं तपस्या, क्योंकि इतना लंबा टाइम। अब नारद जी बोले जब ये ज्ञानी का ये हाल है तो मोची को बताऊंगा तो पता नहीं क्या करेगा। नारद जी गए मोची के पास, मोची जूता सिल रहे, वो जूता सिलते जाएं और कहते जाएं हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण कब कृपा दृष्टि होगी, हे श्रीमन्नारायण कब मुझ पतित को देखोगे, हे प्रभु कब कृपा करोगे। मोची जूता सिलते जाएं और कहते जाएं। नारद जी बोले मोची हाँ महाराज क्या कहा भगवान ने? नारद जी ने मोची को भी कहा कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपको भगवान मिलेंगे। ये सुनकर तो मोची नाचने लगा। साधु जी ये सुनकर दुखी हो गए थे और चले गए तपस्या छोड़कर, और मोची यही बात सुन के नाचने लगे और पीपल के पेड़ पे जाके चढ़ने लगे, उतरने लगे, और चढ़ते समय उतरते समय कहा वाह नारद जी मिलन कहे हैं मिली हैं राम, मिलन कहे हैं मिली हैं राम। बार बार मोची, नारद जी बोले भाई हजारों जन्मों के बाद मिलेंगे, क्यों तू प्रसन्न हो रहा है? संत जी तो प्रसन्न नहीं भये। तब मोची ने कहा प्रभु हजारों जन्मों के बाद ही सही,
कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है। अब तो मोची भाव में हजारों जन्म बाद ही सही मिलेंगे, इस विश्वास से जब पीपल पर चढ़े उतरे और प्रेम से भगवान को स्मरण किया और इतने भाव में डूब गए कि अब वो चढ़े तो सही पर उतरने का सब भाव में डूब गए, वो ध्यान चला गया भगवान का, तो वो पेड़ से गिर गए और जैसे ही गिरे तो भगवान प्रकट होके गोद में थाम लेते हैं मोची को और भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और मोची को दर्शन देते हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप भी झूठ बोलते हो, क्यों? आपने तो कहा था कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा, आप तो अभी घंटे भर में आ गए। और साधु जी तो तपस्या छोड़ के ही भाग गए। आपने ऐसे बताया होता 1 घंटे में आओ तो साधु जी भी आपका वेट करते इंतजार। तब भगवान ने कहा, नारद जी मैं मोची को और साधु को दोनों को हजारों जन्मों के बाद ही मिलने वाला था, लेकिन इसका प्रेम जब इसने सुना कि मैं मिलूंगा तो इसने प्रेम से मुझे पुकारा और इसने इतना प्रेम प्रकट किया कि इसके प्रेम ने मुझे खींच लिया और मैं इसी जन्म में खिंचा चलाया। भगवान आते नहीं हैं, भक्त का प्रेम भगवान को खींच लेता है। शबरी के पास राम गए नहीं, शबरी के प्रेम ने राम को जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे भक्त की भक्ति भगवान को अपनी ओर खींच लेती है। भगवान भी कहाँ जाएं भक्त को छोड़कर, इसलिए कहता हूं प्रेम होगा तो इसी जन्म में मिलेंगे, प्रेम नहीं होगा तो हजारों जन्म भी बीत जाएंगे तो कोई संभावना। इसलिए मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। उद्धव जी भगवान के पास गए, कहा वृंदावन चलो। भगवान ने गोपियों का दर्शन अपने हृदय में कराया। उद्धव जी ने कहा कि गोपियां तड़प रही हैं आपके लिए, चलो। भगवान बोले गोपियां हमसे दूर थोड़ी हैं। उद्धव जी बोले वो तो वृंदावन में है। भगवान बोले वो तो हमारे हृदय में है। भगवान कभी भक्त से दूर नहीं रहते, अगल बगल ही रहते हैं। भगवान गोपियों से दूर नहीं थे, वो तो उद्धव जैसे ज्ञानियों के घमंड को मिटाने के लिए ये लीला रचते हैं। भगवान द्वारिका गए, भगवान का विवाह रुक्मणी अम्बा से हुआ। भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न। कौन हुआ? प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। किससे हुआ? रति के साथ प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। ये प्रद्युम्न जी कामदेव हैं। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा से। छठवा सत्या से। सातवा भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु बंधन से मुक्त करो, तो भगवान गए और भौमासुर को मार गिराया युद्ध में और कन्याओं को जेल से मुक्त किया। जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान बोले क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमारे पति बन जाओ।
भगवान बोले तुम 2-4 होती तो हम बन जाते, पर तुम 16,100 हो। इतनों के पति उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम घर कैसे जाएं, कोई हमें स्वीकार थोड़ी करेगा। सब कहेंगे कि तुम पराये पुरुष के संग पास रही हो, कौन हमसे ब्याह करेगा, कौन हमारी ओर सम्मान की दृष्टि से देखेगा। जिन नारियों को समाज में सम्मान नहीं मिला, ऐसी नारियों को भगवान ने विवाह करके पत्नी बनाकर समाज में सम्मान के संग जीने का अधिकार दे दिया। और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। कितने मैया? 16,108 विवाह हो गए। हमारे भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? क्यों? और आप लोगों के कितने विवाह हुए? कितने? तो एक ही ठीक है कि और करने हैं? हैं? एक सही है। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह क्यों हुए? क्योंकि भगवान पिछले जन्म में, अच्छा भगवान कृष्ण पिछले युग में क्या थे? कृष्ण ही पिछले युग में राम, और राम से पहले वह नृसिंह, और नृसिंह भगवान से पहले वह नर नारायण थे, और नर नारायण से पहले नारायण है। नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। भगवान के 16,108 विवाह क्यों हुए, इसकी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। विवाह क्यों भय इतने सारे, इसकी कथा सुनो। भगवान की कथाएं कई कई जन्मों की जुड़ी रहती हैं। अब आप लोग पूरा जन्म जन्म का हिसाब है नहीं, सत्संग है नहीं, तो डाउट हो जाता है। एक बार ध्यान से सुनो। नर नारायण बद्रीनाथ में कौन है? बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। वही नर नारायण सतयुग में जो नर नारायण थे, वही नर नारायण द्वापर में कृष्ण और अर्जुन बनकर के प्रकट हुए। अर्जुन है नर और कृष्ण है, ये वही नर नारायण है जो सतयुग में बद्रीनाथ में दोनों ने तपस्या की। आज भी ये तपस्या किसके लिए आए? तो कर्ण को मारने के लिए आए थे। कर्ण पिछले जन्म में एक राक्षस था। इसके 1000 कवच कुंडल थे। कितने कुंडल थे? 1000 कवच कुंडल। ये मर किसी से नहीं रहा था कर्ण। तब कहा गया कि जो कवच कुंडल तोड़ता रहेगा, जब इसके सारे कवच कुंडल टूट जाएंगे तब ये मरेगा। तब भगवान ने इसके कवच कुंडल तोड़ने के लिए नर नारायण का अवतार लिया। और जब नर जाके लड़े तो नारायण तपस्या करें, और जब नर थक जाएं तो नर तपस्या करने लग जाएं, नारायण जाके युद्ध करने लग जाएं। ऐसे एक एक करके टूटते गए तो 999 तो टूट गए, एक कवच कुंडल रह गया। बोले अब इसको द्वापर में मारेंगे। वही कर्ण बनकर प्रकट हुए और जन्म से ही कवच कुंडल लेकर के प्रकट हुए, और वही सतयुग के नर नारायण कृष्ण और अर्जुन बनकर के कर्ण को मारते हैं। ये तो एक कथा हो गई नर नारायण की, ये तो आपने सुनी भी होगी। पर एक दूसरी भी कथा है, और वह दूसरी कथा है कि नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में, तो देवराज इंद्र ने अपने स्वर्ग की सारी अप्सराओं को भेज दिया, जाओ वो नारायण तपस्या कर रहे हैं, जरा भंग करो। तो स्वर्ग में टोटल कितनी अप्सराएं हैं? गए देखो भैया सो रहे हैं, सुनो।